हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? चलिए तो फिर अपने पेन और नोटबुक लेके तैयार हो जाइए और अपने आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा लेंथी है। तो इस वीडियो को बड़े सब्र के साथ अच्छे से समझना हर पॉइंट्स, तभी आपका ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्या सीखा था, एक चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही चर यूज होता है, या तो x यूज हो जाएगा, या तो x हो जाएगा, या y हो जाएगा, या z हो जाएगा, w कुछ भी हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा 2x लिख दिया, या फिर -5x लिख दिया, या 10x लिख दिया। तो ये सब किस में जाते हैं, एक रैखिक में। या फिर आप ऐसे ले लो, बड़ा लेना चाहते हो तो 3x प्लस में 4, क्योंकि इसमें सिर्फ x यूज हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। इसकी जगह हम 2z प्लस में 5 ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं, मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारी शर्त क्या है, हमको एक ही नंबर को यूज करना है, एक ही अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, एक ही लेटर यूज करना है। या तो x यूज करो, या y करो, या z करो, या w करो, या कुछ और करो। तो ये सब किस में जाते हैं, एक चर वाले में, जिसको हम बोलते हैं एक चर रैखिक समीकरण, मतलब एक चर रैखिक व्यंजक। जब इक्वल टू लिख देते हैं, इक्वल टू 2 इस तरह से, अगर मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ 3x प्लस में 5 इक्वल टू 3, तो ये क्या बन जाता है, समीकरण, क्योंकि व्यंजक अलग होता है और समीकरण अलग होता है। ठीक है, ये बस मैंने आपको एग्जाम्पल से शो करा था कि हम इस तरह से नंबर्स इसमें लेते हैं। तो अब आज हमको क्या सीखना है, आज हम ये, अभी तो हम एक ही नंबर ले रहे हैं ना, एक ही लेटर ले रहे हैं, एक ही अल्फाबेट ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लो मैं इस तरह से 2 अल्फाबेट लेके यूज करूं, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 3y प्लस में 2x इक्वल टू 12। तो अब देखो, 2 लेटर यूज हो गया ना, x भी यूज हो रहा है और y भी यूज हो रहा है, मतलब इसमें कौन से हो रहे हैं, 2 चर यूज हो रहे हैं, एक तो y और एक x है ना, yx। तो इसलिए जो ये वाला होएगा, ये जो समीकरण बना हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, जैसे कि अगर इसका कोई एग्जाम्पल देने के लिए बोले, मान लो ऐसे क्वेश्चन कोई आता है, या फिर कोई पूछता है आपसे कि भाई कोई भी एग्जाम्पल दो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो आप क्या, कोई भी 2 नंबर सोच लो मन में, या फिर कोई भी 2 अल्फाबेट सोच लो। मान लो मैंने सोचा u और v, तो मैं ऐसे कुछ भी लिख दूंगी, u माइनस v इक्वल टू 5। तो ये भी आपका क्या है, 2 चर का रैखिक समीकरण। ठीक है, तो इस तरह के जो रैखिक समीकरण होता है, इनका एक मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब क्या होता है, मानक रूप का मीनिंग ये होता है कि इस वो रूप, जिस रूप में हम कुछ भी वैल्यू रखें, कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो रहेगा समीकरण का ही समीकरण। जैसे कि मान लो ax b y प्लस c इक्वल टू 0, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पे सी की जगह आप चलिए आप सी रखिए। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या दिमाग में रखना है, x और y, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण की। ये जो मानक रूप है, ये मानक रूप है किसका है, इनका है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। ये किस तरह का होता है, इस तरह से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपको बुक में मिलेगा, ये अलग से एक्स्ट्रा है, ये बेसिकली ज्यादा यूज होता है। लेकिन कई बार बच्चे जो हम यूज करते हैं वो इस तरह का करते हैं, लेकिन बुक में आपको ऐसे मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, x और y को आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि 2 चर चाहिए, तो x और y तो फिक्स रहेंगे, इनको तो हमको हटाना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन a b c, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। आप कुछ भी नंबर लेट कर सकते हो। जैसे कि आपने मान लो a की जगह अपने मन से कुछ मान लो 5 सोचा, फिर x की जगह तो कुछ रखना नहीं है, तो x को x ही रखो, प्लस में b की जगह कोई मान लो आपने 3 रख दिया, फिर y, c की जगह मान लो आपने प्लस, c की जगह मान लो आपने 3 दोबारा से रख दिया इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, आपका एक समीकरण बन गया ना। देखो तो कौन से वाला बन गया अब, तो ये कौन सा बन गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और अगर आप इस तरह से लिखोगे
तो मान लो ए की जगह आपने ने लिख दिया 3, एक्स की जगह एक्स, प्लस में बी की जगह आपने रख दिया 6, वाई की जगह वाई, बराबर का निशान, और सी की जगह मान लो आपने लिख दिया 8 लिख दिया मान लो। तो ये भी क्या हो जाएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण। बात क्लियर हुई। लेकिन या तो ये लिखना या तो ये लिखना, ठीक है। अगर मानक रूप पूछा जाता है आपसे कि मानक रूप लिखिए दो चर वाले समीकरण का, तो दोनों एक साथ नहीं लिख सकते, या तो इसको लिखो या फिर इसको लिखो, ठीक है। तो आप इसको और लिख सकते हो, और ठीक है। यहाँ पे आप, क्योंकि ये प्लस का है तो इस जगह माइनस होएगा, तो इसलिए आप इसको माइनस भी ले सकते हो, या फिर इस माइनस सी की जगह आप तो कुछ भी वैल्यू रख सकते हो ना, तो इसको कैपिटल ए ऐसे भी रख सकते हो, मर्जी आपकी, ठीक है। चलिए, तो अब हमको ये सीखना है इसमें कि जो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं ना, ये दो चर वाले रैखिक, इनका हल कैसे निकालते हैं। हल मतलब सॉल्यूशन। तो अब हल से पहले एक छोटी सी जो आपको मैं इसमें समझाऊंगी, वो उससे आपको समझ में आएगा कि ये हल होता क्या है। देखो, ये एक समीकरण है, मान लो 2x + 3y = 12, ठीक है। ये एक समीकरण है आपके पास। तो अब इसमें दो पक्ष हैं, ये बाया ये दाया, वो लिख दिया बाया पक्ष दाया पक्ष। तो बाया पक्ष में जो आता है और दाया पक्ष में जो आता है वो हम लिख देते हैं। बाया पक्ष में कौन सा हिस्सा आया, इतना 2x से लेकर 3y तक, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2x प्लस में 3y। दाया पक्ष में क्या आता है, सिर्फ 12, तो 12 की जगह सिर्फ 12 लिख दिया। अब मैं करती हूँ कि माना x = 3 और y = 2, मान लो मैं चेंज कर देती हूँ, x और y की जगह, x की जगह तो 3 लिख दूं और y की जगह 2। ऐसे ही अब आप समझिए मैं कर क्या रही हूँ। मान लीजिए x की जगह मैंने 3 लिखा और y की जगह 2, दोनों पक्ष में रखूंगी मैं वैल्यू, ठीक है। x की जगह 3 और y की जगह 2। तो देखो बाएं पक्ष में वैल्यू रखना शुरू करते हैं। 2 की जगह तो क्या रखेंगे, पहले बराबर का निशान लगेगा। 2 की जगह तो क्या रखेंगे 2, x की जगह क्या रखूंगी 3 है तो 3 रख दिया, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y की जगह क्या रखूंगी 2। इसको सोल्व कर दो, 2 तिया 6 प्लस में 3 दूनी 6, कितना आ गया 12। अब दाएं पक्ष में बारी रखने की, x की जगह 3 और y की जगह 2। लेकिन अब बताओ, दाएं पक्ष में तो सिर्फ 12 दे रखा है ऑलरेडी, ना तो इधर हमको x दिख रहा ना ही इधर हमको y दिख रहा। जब दोनों है ही नहीं तो हम वैल्यू कहाँ से रख सकते हैं ना, तो 12 की जगह सिर्फ 12 ही रहने देंगे। तो इसमें तो हमको कुछ सोल्व करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। अब देखो, इसमें इसको सोल्व करा तो भी 12 आया, इसको सोल्व करा तो भी 12 आया, मतलब बाया पक्ष और दाया पक्ष दोनों क्या है बराबर। क्या हो गया इधर, ये दोनों क्या है आपस में बराबर, ये और ये आपस में क्या आगे बराबर। लेकिन ये 12 और ये 12 दोनों बराबर कब हुए, जब मैंने x की जगह 3 रखा और y की जगह 2 रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x = 3 और y, x = 3 और y = 2, ये जो है इसका हल है। ये क्या है इसका हल। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, एक ब्रैकेट लगाओगे, पहले ब्रैकेट, x की पहले लिखते हैं हम x का नंबर, ये ध्यान रखना, पहले नंबर किसका रखेंगे x का, फिर नंबर किसका रखते हैं y का। पहले नंबर किसका आएगा x का, फिर किसका आएगा y का, फिर ब्रैकेट बंद। x की जगह क्या है 3 और y की जगह क्या है 2, ये हल है, ठीक है। क्योंकि मान मतलब x का मान कितना निकला 3 और y का मान कितना निकला 2, हल का दूसरा नाम ही मान है, ठीक है। जब हम अलग अलग बोलते हैं कि x का मान 3 है, y का मान 2 है, और इसको जब इकट्ठा बोल देते हैं तो हम क्या बोल देते हैं कि इस समीकरण का हल 3 और 2 है, जिसमें x 3 के बराबर है और y 2 के बराबर है। इस लाइन को आप ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत जरूरी है कि ये जो नंबर है ब्रैकेट 3,2, ये इसका हल होगा समीकरण का। ये पूरा का पूरा तो किसका हल है, समीकरण का, मतलब मान, ये पूरा मान किसका है समीकरण का। लेकिन इसमें x का मान 3 है और y का मान 2 है। आई बात समझ में। और वो कब होता है, जब x की जगह 3 रखने पर और y की जगह 2 रखने पर दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जिस वैल्यू पर दोनों पक्ष बराबर होते हैं, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं,
बराबर हो वही समीकरण का हल होता है। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ कि ताकि आपको पता चले कि मैंने बोला क्या है, वही समीकरण का हल है। ठीक है, क्योंकि x की जगह 3 और y की जगह 2 ही रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर आए। अब इसको देखो, वही समीकरण ले रखा है मैंने। अब इन्होंने कोई अलग नंबर दे दिया 0,4। क्या बोले क्वेश्चन में, क्या दिया कि क्या 0,4 समीकरण का हल है। अब ये चेक करना है हमको कि भी ये इसका हल है या नहीं है। तो इसी तरीके से चेक करेंगे हम, है ना। तो देखो x की जगह 3 और y की जगह 2 रखा था यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर x की जगह क्या है, ब्रैकेट को देखो, आप ब्रैकेट को समझो। यहाँ पर ब्रैकेट में पहला नंबर क्या होता है x का और दूसरा नंबर क्या होता है y का। तो आंसर में क्या लिखोगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या लेंगे, माना x बराबर क्या रखोगे 0 और y बराबर क्या रखोगे 4। मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू को इस समीकरण में डाल के देख लेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये रखेंगे, फिर एक लाइन खींचेंगे, इधर रखेंगे बाया पक्ष और इधर रख देंगे हम दाया पक्ष। अब बाएं पक्ष में जो लाइन लिखी है उसको उतारो, क्या है 2x प्लस में 3y। दाएं पक्ष में जो लाइन लिखी है वो क्या है, सिर्फ 12। अब x की जगह क्या रखना है 0 और y की जगह क्या रखना है 4। तो यहाँ पे बराबर रखा, बाएं पक्ष से स्टार्ट करेंगे। तो 2 की जगह 2, x की जगह 0, प्लस की जगह प्लस, 3 की जगह 3, y की जगह 4। अब 0 को 2 से गुना करा तो 0 आया, 3 चौक 12, तो कितना आ गया 12। ठीक है, और दाएं पक्ष में तो x और y है ही नहीं, तो 12 की जगह 12 ही रहेगा। तो अब ये दोनों तो क्या है, बराबर है ना। बाएं पक्ष में भी आंसर 12 है और दाएं पक्ष में भी आंसर 12 है, तो दोनों क्या है आपस में बराबर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, इसलिए 0,4 समीकरण का हल है। आई थिंक आपको आ गया होगा समझ में कि इसको चेक कैसे करना है। तो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर विवेश। देखो क्वेश्चन इस तरह से आएंगे कि भी निम्न हलों में से कौन कौन समीकरण, अलग क्वेश्चन है ये, निम्न हलों में से कौन कौन समीकरण, कौन कौन इस समीकरण के मतलब के हल है। मतलब ये अलग अलग पार्ट दे दिए हमको। अब पूछा कि ये इसका हल है या नहीं है, हल मतलब सोल्यूशन, ये इसका सोल्यूशन है या नहीं है, ये इसका है या नहीं है। मतलब वही कि x को 1 और y को 1 रखने पर ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ऐसी सेकंड पार्ट में चेक करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट का देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, फर्स्ट पार्ट लिखा, ठीक है। समीकरण हमारे पास ये दे रखा है। तो समीकरण क्या है, पहले ये लिख दो, समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 की समीकरण हमारे पास ये है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि देखो पहले पार्ट में किसको चेक करना है, इसको चेक करना है ना। तो इसमें x क्या दे रखा है 1 और y भी क्या दे रखा है 1। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, माना x बराबर 1 और y बराबर 1। अब क्या करना है, दोनों पक्ष चेक करने हैं ना कि x को 1 और y को 1 रखने पर दोनों पक्ष आपस में बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो उसके लिए तो पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको बाया पक्ष और ये दाया पक्ष। तो इसमें पहले बाएं पक्ष में जो नंबर लिखा है समीकरण में वो ऐसे का ऐसा उतार दो। तो x माइनस 2y और दाएं पक्ष में क्या रख रखा है 4। अब वैल्यू पुट करनी है, सिर्फ इतना काम करने के बाद सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी होती है और कुछ नहीं करना होता। अगर बराबर आए तो ये सॉल्यूशन होगा, अगर बराबर नहीं आए तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा। x की जगह क्या रखना है 1, तो माइनस की जगह -2 की जगह 2। और y की जगह क्या रखना है 1, 1 की जगह 1, माइनस की जगह 2 एकम 2, -2। अब माइनस करोगे तो माइनस का 1 आ गया। दाएं पक्ष में तो सिर्फ 4 दे रखा है, ना x है ना y है, तो वैल्यू किसके अंदर रखेंगे हम। तो इसमें कोई सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो इधर तो -1 आ रहा है और इधर 4 आ रहा है, तो क्या लिख दोगे इधर, बाया पक्ष बराबर नहीं है दाएं पक्ष के, है ना। इसलिए जो हमने हल ले रखा था क्या 1 ना, 1,1 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल, समीकरण कौन से वाला, इसका ना। तो समीकरण
x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको इसका पूरा क्वेश्चन करना होता है। तरीका ये होता है, इसके अंदर हमने ये चेक करना है। ऐसे सेकंड पार्ट देखो आप, सेकंड पार्ट में भी सेम इसी तरह पूरा कंप्लीट करना है हमको। जैसे पहले हम क्या लिखेंगे, समीकरण कौन सा दे रखा है, x माइनस 2y बराबर में 4, क्योंकि पार्ट तो इसी क्वेश्चन का है ना, तो यही समीकरण यूज करेंगे। अलग से तो कोई हमको समीकरण दे नहीं रखा, तो इसी को ही लेना है हमको। अब की वैल्यू क्या है, 0,2। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, माना x बराबर, x जगह 0 दे रखा है और y की जगह क्या दे रखा है, 2। ठीक है, अब वही बाया पक्ष और दाया पक्ष, बाया पक्ष और दाया पक्ष। अब बाएं पक्ष में वही ये वाला नंबर लिखना है उतार कर, दाएं पक्ष में वही इधर का नंबर लिखना है उतार कर, लिख दिया। अब x की जगह क्या रखोगे, 0, माइनस की जगह -2 की जगह 2, y की जगह 2। अब यहाँ पे 0 की जगह 0, -2 दूनी 4, ये कितना आएगा, -4। 0 -4 कितना होता है, -4 होता है। अब देखो यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर -4 है, तो मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो यही लाइन इसमें दोबारा लिख देंगे कि बाया पक्ष नॉट इक्वल टू दाया पक्ष। ये नॉट इक्वल का साइन मीनिंग क्या होता है कि भी दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसलिए पॉइंट कौन सा है हमारे पास, 0 और 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0,2 समीकरण कौन सा, x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। ओके, तो इस तरह से हमको हल चेक करने होते हैं। अगर आपको कोई समीकरण दे रखा है और पता लगाना है कि उसका हल वो है या नहीं है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। अब हमारा लास्ट कंसेप्ट बचता है एक, जो हमको सीखना है छोटा सा। अगर ये हल ज्ञात करने हो कि कोई एक समीकरण दे दिया 2x + y = 7 के 4 हल निकालो, मतलब इसके कोई भी 4 हल अपने आप से निकाले। मतलब अब हमको x, अभी तक तो x और y की वैल्यू दे रखी होती थी, अब हमको x और y की वैल्यू खुद से निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं, आ जाओ सिखाती हूँ, बहुत ईजी है, इसमें भी कोई टेंशन नहीं। वो कितने हल बोले हैं, 4 हल। तो पहला हल हेडिंग दे देंगे इसमें हम, पहला हल। दूसरे हल के बाद में देखेंगे, तो पहले हल में देखते हैं। देखो, हमको ना तो x की वैल्यू पता, ना ही y की वैल्यू पता, तो मैंने क्या करा, अपने आप से कोई भी नंबर जो भी तुम्हारा मन करे, इजी से इजी नंबर, टफ से टफ नंबर, कोई भी नंबर मान लो। माना x बराबर, सबसे इजी नंबर क्या होता है, 0। सबसे इजी नंबर माना मैंने 0, कि माना x बराबर 0। ठीक है, अब ये समीकरण लिख दिया, 2x + y बराबर 7। अब क्या करना है, जहां जहां x दिखे वहां वहीं 0 डाल देना बस, और कुछ मत करना। तो x की जगह 0, 2 की जगह तो 2, x की जगह 0, प्लस ऐसे का ऐसा, y की जगह y बराबर में 7। अब इसको सोल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा, 0 × 2 0, प्लस में y बराबर में 7। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7, क्योंकि 0 + y कितना होता है, y होता है। तो y क्या हो गया, 7, और x क्या मान रखा है ऊपर मैंने, 0। तो बस हो गया। एक देखो, एक x की वैल्यू तुमने खुद से मान ली और y की हमने निकाल ली, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे हमारे x और y आए, जो हल निकला, ये हल है ना, पहला हल जो निकला वो क्या है, xy बराबर में x की जगह 0 और y की जगह 7। हो गया, बस पहला हल निकल गया। अब ऐसे दूसरा, माना x बराबर, यहाँ पे हमने 0 मान लिया था, तो यहाँ पे रिपीट तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये सेकंड सोल्यूशन निकालना है। पहला सोल्यूशन ये है, तो पहले सोल्यूशन में तो हमने x को 0 माना, तो इसको सोल्व करा तो कितना आया, y = 7। अब x को जगह मैं कोई और नंबर मान लेती हूँ, चलो 1 मान लेते हैं, है ना। तो माना x = 1। तो अब ये समीकरण ऐसे का ऐसा लिख दो, 2x + में y बराबर 7। अब जहां जहां x है वहां 1 रख दो बस, और कुछ नहीं करना। 2 की जगह 2,
x की जगह 1, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y बराबर 7। सोल्व कर लो, 2 एकम 2 प्लस y बराबर में 7। ठीक है, तो सोल्व कर लो, तो y इक्वल टू 2 इधर आ गया, 7 माइनस 2 तो कितना आ गया 5। तो x इक्वल टू 1 तो मैंने क्या करा था, माना था। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई 5, y बराबर 5 आ गया हमारी 2 वैल्यू। तो आंसर क्या आ गया, x, y बराबर में x की जगह 1 और y की जगह y 5। तो ये क्या हमारा आ गया दूसरा हल। तो अब इसके 4 हल निकालने हैं। अब मैं चारों तो आपको सिखाऊंगी नहीं वीडियो में, है ना, 2 सिखा दिए मैंने, अब 2 अपने आप खुद निकाल के देखना ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, कोई भी आप वैल्यू x की कुछ भी मान सकते हो, बस एक बार वैल्यू मानो, फिर समीकरण लिखो, फिर वैल्यू पुट करो, फिर y की वैल्यू निकाल दो। वो क्या, फिर इसको ऐसे लिख दो, क्योंकि ये इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। हुआ क्लियर? आई थिंक आपको हो गया होगा क्लियर। अगर ना आए समझ में तो इस वीडियो को फिर से अच्छे से देखना, एक एक चीज साथ के साथ लिखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कैसे करना है हमको, कैसे नहीं करना। ठीक है, तो आज का टॉपिक में हमने बेसिकली क्या सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। ये जो मैंने बनाया ये तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है और इसके सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और प्लेलिस्ट में आप और भी वीडियोस देख सकते हो, ताकि जिसमें मैंने और सारी चीज़ें सिखा रखी हैं। सब हिंदी मीडियम ही, मैथ का भी स्टार्ट कर रखा है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।